हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, माइनस अल्फा टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। डाउनवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, एक्सेस इसकी आपकी वाई एक्सेस रहेगी। इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, 0, रहने वाला है। अब इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है 0, माइनस अल्फा का। तो 0, माइनस अल्फा ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं लाई करेगा आपका 0, माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से एक नॉर्मल प्लॉट किया गया। नॉर्मल मतलब इसके पहले हम लोग एक टेंजेंट प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मान लेते हैं एक रफली टेंजेंट प्लॉट किया है। इसके कोऑर्डिनेट आप मान सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, दैट इज अब इक्वेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 280 एंड कॉमा -80 स्क्वायर, राइट। ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट प्लॉट किया और उसके रिस्पेक्ट में आपने एक नॉर्मल यहाँ से प्लॉट किया, ठीक है। ये वो नॉर्मल है जिसका स्लोप यहाँ पर आपका कितना है, दैट इज 1/√6। क्लियर है। नाउ लेट एल बी द लाइन passing through 0, माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कहाँ पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर जितने पे फोकस होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइक दिस। इसके पैरेलल आप एक लाइन प्लॉट कर रहे हो, लाइन एल, जो कि 0, माइनस अल्फा से पास हो रहा है। सो 0, माइनस अल्फा आपका ये पॉइंट रहा। तो यहाँ से आप एक लाइन प्लॉट कर रहे हो लाइक दिस, इसी के जस्ट पहले डायरेक्ट्रिक्स के। तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी आपका कैसा रहने वाला, परपेंडिकुलर रहने वाला है। अच्छा, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी की वजह से जितनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी आपकी, उतनी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है। In parallel to the directrix of the parabola, suppose that L intersect the parabola at 2 points A and B. A and B, मान लेते हैं A आपका पॉइंट ये रहा and this is B। क्लियर है। Now let R denote the length of the latus rectum। R क्या है, आपकी latus rectum की लेंथ है, ये आपका latus rectum है। And S denote the square of the length of the line segment AB। So S क्या है आपका, AB का स्क्वायर है। AB की जो भी लेंथ होगी AB सेगमेंट की, उसका स्क्वायर। इफ R is to S इक्वल टू 1:16 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 24 टाइम A आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। क्लियर है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन मिल जाएगी तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा अपना यहाँ से। तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन आपको पैराबोला की पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। डेरिवेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू -4a इंटू dy/dx। क्लियर है। तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा dy/dx, टेंजेंट का मिलेगा स्लोप यहाँ से, इसका टेंजेंट का 2x - 4a। क्लियर है। अब जिस पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट किया था वो पॉइंट अपने पास में है 280 एंड -80 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम अगर इसको पुट करते हैं तो dy/dx, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इन पॉइंट पर, दैट इज 2 2 480 एंड डिवाइडेड बाई -4a। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस का t। क्लियर है। अब ये जो स्लोप है ये किसका, टेंजेंट का स्लोप है। लेट्स से दिस इज m1 और नॉर्मल का स्लोप अपने को पता है 1/√6, इसको आप मान लो m2। सो यहाँ से m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, सो दैट इज -1। तो यहाँ से आप जैसे रखते हो 1/√6 और यहाँ से आपको माइनस टी मिला हुआ है इक्वल टू -1, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √6 आ गई। क्लियर है। टी √6 आ गया यहाँ से। सो अपन करते क्या है, अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रहा है 280, -80 स्क्वायर से, इसके कोऑर्डिनेट भी अब क्लियर हो गए। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2√6a हो जाएगा एंड -80 स्क्वायर यानी कि 6a। इस पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप भी पता है इसका। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज y - y1 विच इज +6a इक्वल टू m यानी कि 1/√6 एंड x - x1 यानी कि 2√6a। क्लियर है। सो ये हो जाएगा y + 6a इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका x/√6 एंड -2a। क्लियर है। अब क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये आपका 0, माइनस अल्फा से पास भी हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ऑब्वियस सी बात। तो यहाँ पर आप 0, माइनस अल्फा से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, -अल्फा प्लस का 6a
एंड ये पॉइंट तो 0 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 2a। तो यहाँ से जो मिल जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू दैट इज 8a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8a आ गई। क्लियर है। अच्छा, हमें क्या करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना है b। हम क्या करेंगे, ये जो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज p। तो p भी अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो a भी मिल जाएगा अपने को। तो हम लोग b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ए बी लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए बी अगर आप लिखना चाहें, सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 माइनस अल्फा से पास हो रही है, सो दैट इज y इक्वल टू नेगेटिव अल्फा। ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay को, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a और y की वैल्यू आप रख रहे हो माइनस अल्फा, और अल्फा आप यहाँ से निकाल चुके हो, दैट इज 8a। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4a इंटू 8a, दैट इज 32a स्क्वायर। सो यहाँ से जो आपको x मिल जाएगा, सो दैट विल बी प्लस माइनस 4√2a। अब क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये काम फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो यहाँ पर तो x पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सो b विल बी x कितना है यहाँ से 4√2a आए, और y कितना है अपने पास में, दैट इज नेगेटिव अल्फा। नेगेटिव अल्फा का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8a। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस अल्फा यानी कि -8a। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से अपने को आधी डिस्टेंस मिल जाएगी, उसका डबल कर देंगे तो a भी मिल जाएगा अपने को। सो अगर इसकी डिस्टेंस अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको 4√2a ही आ जाएगा। bp कैसा आ जाएगा, 4√2a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, उसका तो 0 हो जाएगा डिफरेंस। सो bp कितना आ गया, 4√2a आ गया। तो बेसिकली ab कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 8√2a। ठीक है, अभी r क्या है, लेटस रेक्टम था, तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, दैट इज 4a। सो 4a ये अपन यहाँ से ले ली यहाँ से। अब r/s का रेशियो अपने को दे रखा है यहाँ पर, कितना है, दैट इज 1:16, r/s। सो r/s यानी कि 1:16। सो r की वैल्यू तो आपके पास में कितनी है, दैट इज 8a, सॉरी 4a। सो 4a और s यहाँ से मिल जाएगा, वो स्क्वायर था इसका, ए बी का स्क्वायर, सो हो जाएगा 64 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1/60। ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये 16 आएगा और 16 से 16 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो a की जो वैल्यू आ गई, दैट इज 1/2। क्लियर है। पूछा था आपने से 24, सो 24 इंटू 1/2, सो दैट इज 12। सो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 12। क्लियर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।